प्राचीन काल में हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी कुंती एक अत्यंत पुण्यशील और धार्मिक नारी थीं। उनके पास एक अद्भुत वरदान था। जिस देवता को वे स्मरण करें, वही देवता उनके समक्ष प्रकट होकर उन्हें संतान दे सकते थे। कुंती ने एक दिन उत्सुकतावश इस वरदान की परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने अपनी कोमल हथेलियां जोड़कर कहा, हे सूर्य देव, आप प्रकट हों और मुझे अपनी शक्ति का दर्शन दें। तुरंत ही आकाश में तेजोमय प्रकाश फैल गया। सूर्य देव स्वयं प्रकट हुए, स्वर्ण आभा से दमकते हुए। उन्होंने कहा, कुंती, तुमने मुझे बुलाया है, इसलिए अब तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलेगा। तुम एक ऐसे पुत्र की माता बनोगी जो मुझसे भी तेजस्वी होगा। कुंती भयभीत हो उठी। वह अविवाहित थीं और समाज के डर से कांपने लगीं। फिर भी सूर्य देव का वचन टाला नहीं जा सकता था। क्षण भर में एक देव बालक उनकी गोद में था, जिसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल थे, जो उसकी दिव्यता का प्रतीक थे। वह बालक किसी साधारण मानव का नहीं, बल्कि स्वयं सूर्य का अंश था, और उसका नाम हुआ कर्ण, अर्थात कवच कुंडल से युक्त बालक। लेकिन नियति ने उस बालक के भाग्य में आरंभ से ही पीड़ा लिख दी थी। कुंती ने जब देखा कि समाज इस जन्म को स्वीकार नहीं करेगा, तो उन्होंने आंसुओं से भरी आंखों से अपने नवजात पुत्र को एक टोकरी में रखा और नदी की धारा में बहा दिया। वह टोकरी धीरे धीरे बहती चली गई, जैसे किसी माता का हृदय अपने ही अंश से दूर जा रहा हो। नदी किनारे अधिरथ नामक सारथी और उनकी पत्नी राधा ने उस बालक को पाया। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस शिशु को अपना लिया। वहीं से शुरू हुआ कर्ण का नया जीवन, सूत्रपुत्र कर्ण के रूप में। पर जिसे दुनिया सूत्रपुत्र कहती थी, वह वास्तव में सूर्य का पुत्र था, जो आने वाले समय में महाभारत का सबसे तेजस्वी और सबसे दुखद नायक बनने वाला था।